के लोग कह रहा आप ही को चर्च आने से रोक रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहो। पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं कि उनसे बात जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक रात मेरे पिता से बात किया और उसके हृदय से बात किया। वो सो रहा था और वो बेचैन हो गया और उसको कहा कि तू जा और खड़ा हो और माफ़ी मांग और इसी समय आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मेरे प्रभु से बात किया तो मेरे प्रभु ने जब मेरे डैडी से बात किया तो परमेश्वर ने बदल दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज आत्मा जब आएगा, कह रहा है कि आपके हालात बदल जाएंगे। जब आत्मा आएगा आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, जब आत्मा आपके ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा कि शाऊल के ऊपर आत्मा बल से उतरा। आत्मा उतरता है लेकिन यहाँ पर लिखा तुझ पर बल से उतरेगा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, आपके ऊपर आत्मा होगा। मैं कह रहा हूं आत्मा तो है आपके अंदर। आत्मा का मतलब है बुद्धि का आत्मा, बात करने वाला आत्मा। आप बात कर रहे हैं, ये आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वो बल वाला आत्मा। बल वाला आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। और उसी समय कह रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी हड्डियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आपकी मांसपेशियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आप कितने कमजोर क्यों ना हो। लेकिन आज आपको बोलना है मेरे साथ, बोलो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतरे, मेरे बच्चों के ऊपर उतरे, मेरे बिजनेस के ऊपर उतरेगा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहीं भी जा सकता है। अगर मैं आपके पास आ सकता हूं या आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरेगा आज रात आपके घर पर। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टूटी फूटी हड्डियां जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वो टूटे फूटे मकान फिर से नए करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है जो इतनी आप घटी में हो फिर से परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा, आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आना क्यों जरूरी है, मैं आज आपको वचन से बता रहा हूं कि पुराने नियम के अंदर इजराइलियों को आदेश था ये, लेकिन जब इजराइली परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आते थे तो उन्होंने महामारी को देखा। उस समय महामारी से लाखों लोग मर गए। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर अपने लोगों को बचाने के लिए कह रहा है कि मूसा को कहा, कह रहा है कि ध्यान से सुन। कहता है ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए लेकिन वो विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर ने उनको बताया, गिनती के 17 के 4 में हम देखते हैं, जेनेसिस गिनती नंबर्स 17 का 4 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। देखो उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, देखो वहां पर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा है कि एक एक छड़ी, जैसे मतलब कि ये छड़ी, ये छोटी सी छड़ी है ये, और ये डंडी, कह रहा है जो हाथ में लोग पकड़ते थे गांवों के अंदर, प्रधान जो पकड़ के डंडी ऐसे लेके चलते थे डंडा, तो वो डंडी, कह रहा है कि छड़ी, उनके पास एक छड़ी होती थी और वो 12 प्रधानों की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि तू उनको कहां पर रख दे, कह रहा है कि उस मिलाप वाले तंबू में रख दे उस छड़ी को, ऐसे कह रहा है साक्षी पत्र के आगे, कह रहा है जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, जहां मैं इंसानों से बात करता हूं। इसका मतलब परमेश्वर का कोई प्रेयर रूम था और कह रहा जहां परमेश्वर उनसे बातें करता था। उसने कहा, कह रहा आज मैं इंसानों से नहीं, कह रहा इस छड़ी से बात करूंगा, कह रहा कि और छड़ी वहां रख दे, कह रहा मैं इनको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग जो है अपने प्रेयर रूम में सुबह उठकर नहीं जाते। आज बहुत सारे लोग जो है आपके हृदय के अंदर एक प्रेयर रूम है, आप अपने बैठे बैठे अपने आप के अंदर प्रार्थना नहीं करते। कह रहा कि यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा मूसा को, कह रहा इनको बोल, कह रहा कि अपने तंबू में, कह रहा जाओ, कह रहा मेरे तंबू के अंदर जाओ और जहां मैं बात करता हूं इंसानों से, जहां पर मूसा तू मेरे से बात करने के लिए आता जिस प्रेयर रूम में, वहां पर छड़ी रख दे आज और इसको बोल। और इसी समय हारून की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने 12 लोगों की छड़ियां अलग अलग, कहता है उस पर नाम लिख दे। जैसे नाम लिख दिया, ये फलाने का है, ये फलाने का है, ये फलाने का है, ये फलाने का, ये नाम है, ये नाम है। उन छड़ियों को जब रखा गया और छड़ियां रखने के बाद कह रहा उसने जब झांक कर देखा तो किसी की छड़ी पर फल नहीं लगे थे, ना इना मीना डीका की छड़ी पर फल लगे थे, सिर्फ हारून की जो छड़ी थी और उस पर फल लगना स्टार्ट हो गया। मतलब कह रहा है कि उस पर कलियां भी आई और फूल भी आए, वो देखो स्क्रीन पर, और उसकी फलियों पर बादाम भी आए। और उसी समय जब वो बादाम आए तो उसी समय सब मूसा देखकर हैरान हो गया, सब के सब हैरान हो गए, चकित हो गए। कह रहे कि यार ये कैसे आ गया इस डंडी में, जो ना तो जड़ थी, अरे जब जड़ होती है तभी फल लगते हैं इसके ऊपर, लेकिन कह रहे कि जड़ नहीं थी, ये कैसे आ गया। लिखा दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, इसी के 17 के 8 में लिखा, क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगने लगे। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि वो बादाम भी लगे। किस कारण से? लोग हैरान थे, कह रहे यार जड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बादाम लग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, मैं स्टडी वीजा नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं आपके पास आपकी जड़ हो सकता है कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
आप कैसे भी हो, आप सूखे हुए डंडी की तरह क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ऑनलाइन चर्च में ले आओ उठाकर आज, कह रहा कि संडे चर्च में ले आओ उठाकर आज, अपने प्रेयर में लेकर जाओ, अपने प्रेयर रूम में सुबह उठकर, कह रहा कि परमेश्वर के सामने जहां परमेश्वर बात करता अपने प्रेयर रूम बनाया, कह रहा लेकर जाओ, कह रहा कि वहां पर लेकर जाओ। आज आपके सूखे हुए डंडी वाले शरीर के अंदर, आपकी सूखी हुई हड्डियों के अंदर, लीवर के अंदर, किडनियों के अंदर, आपके पैरों के अंदर परमेश्वर कह रहा कि फूल खिलाना चाहता है, बादाम लगाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको कमजोर नहीं होना परमेश्वर का आत्मा कहता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे, क्योंकि यहां पर वो डंडियां कभी भी कह रहे कि फूल नहीं खिलते, आज तक नहीं खिले, लेकिन वो कब कहां खिले? जब वो परमेश्वर के प्रेयर रूम में गए, प्रेजेंस में गए, परमेश्वर के प्रेजेंस वाले तंबू में गए। अगर आज आप कह रहे अपने अंदर ये फैसला लें कि मैं प्रेयर रूम में रहूंगा, परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा आज से अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा टाइम बिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आज से आपके बिजनेस में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी प्रार्थना से वो फूल खिल सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप ही के बीच में से एक महाराष्ट्र बॉम्बे से मेरे चर्च